तो गाइज़ मैंने ये IBPS SOIT की किताब खरीदी है, जिसमें इसका पेपर तो शायद अगस्त में शायद होगा इसका पेपर। पर मैंने जिस पेपर के लिए लिया है वो अभी शायद अगले महीने ही हो जाएगा, अप्रैल में। इसको पढ़ने के लिए मैंने ली है। अभी मैं इसको देख रही हूँ। आप ये किताब ले सकते हैं। वैसे 210 रुपये की किताब ही आई है अरिहंत की, IBPS SO मेंस IT ऑफिसर के लिए। 225 इसमें लिखा हुआ है, पर है ये मुझे पड़ी अमेज़ॉन से 210 रुपये में। तो जैसे आप खोलेंगे इस किताब को तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो आपको हमेशा से पता है, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये सब तो 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जाता है सबको। बीटेक में जो आप पढ़ते हो ये सब डेडलॉक, शेड्यूलिंग, एल्गोरिथम्स, ये सब है। थर्ड चैप्टर जो है इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने पहले ही 2-3 पेजेस में ही ख़त्म कर दिया। फिर आ जाता है चैप्टर 3 MS ऑफिस। तो आज मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा, सबको ही आता है। ये थोड़ा बहुत पढ़ने वाली बात होती है। और इसी से रिलेटेड आपको एक चैप्टर दिया जाएगा, फिर उसकी एक्सरसाइज दी जाएंगी। उसमें ये 28 क्वेश्चंस हैं। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया गया है। और ये सारे ही इन्होंने 1-2 पेजेस में इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी है। और 2-4 पेजेस में बाद ही ये C प्रोग्रामिंग आ जाती है, जावा। और इतना छोटा सा होता नहीं है जावा, इन्होंने एक ही पेज में निपटा दिया है। ये आ जाता है जो सबसे बड़ा चैप्टर जो होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और ये है आपका क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ये सब भी इन्होंने 1-2 चैप्टर में 1-2 पेजेस में ही ख़त्म करने की कोशिश करी है। ये देखिए 2-3 पेजेस में ही इन्होंने DS कंप्लीट कर दिया है। होता नहीं है ऐसा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। और इस बुक के अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप सिर्फ अगर पढ़ने के लिए किताब ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किताब पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा डेटा स्ट्रक्चर को खाली 2-3 पेजेस में ही कंप्लीट कर दिया गया है। 2-3 पेजेस की बात नहीं होती है ये। डेटा स्ट्रक्चर जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है ये। इसमें बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। तो अरिहंत की किताब वैसे अच्छी हो सकती है। जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लगाऊंगी तब मुझे पता लगेगा। ये देखिए कंपाइलर डिज़ाइन आ गया है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, पर मुझे CS की बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट होगी किताब, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है पूरा, और उस सब्जेक्ट को इन्होंने सिर्फ ऊपर से कंप्लीट किया है। ये देखिए 3 पेजेस में इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो, बस ओवरव्यू भले ही ले सकते हो। एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो आप दूसरे कहीं आप अपने सोर्सेज लो, यूट्यूब से पढ़ो, या Geeks for Geeks एक वेबसाइट है, वहाँ से पढ़ सकते हो। अपनी जो सेमेस्टर की किताब है उसमें से पढ़ सकते हो। एक्सरसाइज आप यहाँ पे भले ही आकर के कर सकते हो। तो ये पूरा वही है। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये 1 से 15 सेट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ टाइप के ये हैं। तो यहाँ 15 सेट्स हैं और इतने मोटे हैं यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए टेस्ट सीरीज़। तो आप पढ़ के बाहर से आओ, सिलेबस आप ऐसे कंप्लीट करो और यहाँ पे आकर के आप क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर सकते हो। ये सब चैप्टर क्रैक सेट 3 आ गया, और ऐसे ही 15 हैं आपको दिए हुए।